Life is a time pass. क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो तारी राय सो हमारी राय। Nothing to do, nowhere to go. देखो सुनो मत बोलो, wherever, whenever, whatever you are, be 100% कर्नाटक। किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो। ना कुछ पाना ना कुछ खोना। Who asked you live at zero complaint level? मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। बिजली के बारे में ये श्लोक है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? सर्वतः पाणिपादम तत्, जितने भी चलने वाली मशीनें हैं, पाणिपाद हाथ पैर हिलना, सर्वतोक्षी शिरोमुखम, और जितने भी बल्ब है, ट्यूबलाइट है, लैपटॉप है, अक्षी शिरोमुखम, सर्वतः श्रुतिमल्लोके, और सबको सुन रही है वो, और सर्वमावृत्य तिष्ठति, इन सबको आधार देते हुए भी इन सबके परे है। बिजली को लेके समझ में आता है ना? वही अपने स्वरूप के बारे में देखो। सर्वतः पाणिपादम तन, ऐसे नहीं कि आदमी के पैर में भगवान है और गधे के पैर में शैतान है, नहीं, क्योंकि सबके पीछे एक ही तत्व है। जब हमारा ध्यान अनेकता से हट करके एक की तरफ जाता है, तब ये मंत्र समझ में आते हैं। देखो, अनेकता देखना यह ज्ञान नहीं है, ये अज्ञान है। अनेकता में एक का दर्शन होना यह ज्ञान है। देखो, जैसे हम सभी के सभी है, अनेक है, तो इसमें एक क्या है? सबके सब मारे हुए। चलो मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि दुनिया में रह करके फ्रस्ट्रेशन हो गया है, अब मेडिटेशन ट्राई करते हैं। तो हम सभी के सभी तत्व चिंतन के लिए आए हैं, तो ये हमारे में सब में कॉमन बात है। तो यदि वहाँ हमारा ध्यान रहेगा, तो फिर कौन कहाँ से आया, क्यों आया, क्या कमाता है, क्या गमाता है, हमको कुछ मतलब ही नहीं। इसीलिए साधना का तात्पर्य अनेकता से एक की तरफ चलना, सर्वमावृत्य तिष्ठति। और ये सबका आधार होते हुए भी सबके परे है। अब ये तो भौतिक एग्जाम्पल दिया, अब कॉस्मिक देखो। तस्मात् आत्मनः आकाश संभूतः, आकाशाद् वायु, वायोर अग्नि, अग्नेर आपः, अद्भ्या पृथ्वी, पृथिव्या ओषधया, ओषधिभ्यो अन्नम, अन्नात् पुरुषः। ये विस्तार की प्रक्रिया है। एक ही तत्व, उससे पहले क्या प्रकट हुआ? आकाश, और फिर उस आकाश से क्या पैदा हुआ? वायु, वायु से अग्नि,
अग्नि से जल, जल से पृथ्वी और सब दुनिया। अब उल्टे जाओ, चाहे पृथ्वी हो, चाहे जल हो, चाहे अग्नि हो, चाहे वायु हो, सर्वम आवृत्य तिष्ठति, सबको आधार देते हुए भी किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होता। देखो और थोड़ी सूक्ष्म बात बता रहे आपको। एक बार एक फक्कड़ महात्मा जी थे, मस्त रहते थे, गंगा जी में, हमारे वाराणसी की बात है। तो एक साधक ने उनको जाके पूछा कि ये बताओ कि जो कहते हैं दुनिया दुनिया, ये उसने आकाश निर्माण किया, फिर पैरेटिंग जितना कंठस्थ किया था बोलने लग गया। तो वो महात्मा जी बोले चुप हो जाओ, धीरे धीरे समझाओ, तुम पढ़े लिखे हो, मैं तो गंवार हूँ, एक एक बात बताओ। क्या? तस्मात् माने उस, आत्मनः उस आत्मा से, आकाश संभूतः आकाश पैदा हुआ, उसके बाद पैरेट शुरू हो गया, उसके बाद आकाश से, रुको 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 रुको, इतनी जल्दी मत करो, मुझे समझ में नहीं आता। आकाश क्या है? अभावात्मक। तो क्या कहा शास्त्रों ने? तस्मात् आत्मनः आकाश संभूतः, आकाश मैंने कुछ नहीं पैदा हुआ। क्यों खाली बिल परेशान हो रहे हो? देखो महाराज, ये केवल समझाने की प्रक्रिया है, लेकिन हम इसी को सत्य मानने लग जाते हैं। अब आकाश से वायु पैदा हुई। आकाश क्या है? अभावात्मक और स्थिर है, आकाश में गति नहीं है। फिर जब कल्पना करो, जब आकाश हिलने लगा तो वायु तैयार हो गया। देखो, क्योंकि जो वातावरण है, वातावरण के परे चले जाओ तो वहाँ हवा है क्या? नहीं। हवा कहाँ से आई? वहाँ तो आकाश ही है। तो फिर वो आकाश हिलने लगा। अब कल्पना भी कर सकते हैं क्या आप कि आकाश हिलता है, लेकिन जब तक वो हिलेगा नहीं तब तक हवा कहाँ से आएगी? महाराज, तो क्या है? कुछ भी नहीं है, ना कुछ हुआ है ना कुछ होने वाला है। खामो खाम, व्हेन विल आई गेट रियलाइज, क्या करोगे रियलाइज हो करके? देखो, खाली पीली अध्यात्म के नाम पर जितने लोग दुखी होते हैं उतने सिंपल लोग दुखी नहीं होते। एक बार मैंने सोचा भगवान के दर्शन करने, तो चला गया, बाहर बैठा रहा मस्जिद के, हाथ में कटोरा लेकर, हे भगवान कुछ दे दो। किसी ने कुछ नहीं दिया तो भी फ्रस्ट्रेट हो गया। फिर मैं एक चर्च के बाहर जाके बैठा कि ओ गॉड गिव मी समथिंग। उनकी सर्विस पूरी हो गई, किसी ने कुछ नहीं दिया। मैं फ्रस्ट्रेट हो गया, क्या भगवान भगवान। फिर मंदिर में गया, मंदिर में तो दिन भर चलते रहता है, लोग आए गए, किसी ने कुछ नहीं दिया। इतना फ्रस्ट्रेट हो गया मैं भगवान को लेकर के। फिर एक यहाँ चला बसुया, एक पब के बाहर जाके बैठा, वहाँ 15 मिनट में मेरी कटोरी भर गई। तो फिर मैंने भगवान को डांटा, व्हाई डू यू गिव रॉन्ग एड्रेस। देखो संतो, भगवान को प्राप्त करने के लिए देश काल वस्तु की विशेष आवश्यकता नहीं होती, उसको अपने में ढूंढो। हमारे इंद्रिय, हमारे कर्मेंद्रिय, हमारे प्राण जिसके कारण चल रहे हैं वो सत्य है। और इसीलिए रूप रंग को हटाओ तो आँखों को नुकसान नहीं, आंखें बंद करो तो मन को नुकसान नहीं, मन को सुला दो तो मैं को नुकसान नहीं, मैं गायब होता है तो चेतना को नुकसान नहीं, चेतना शांत हो जाती है तो चैतन्य ज्यों का त्यों। कौन मरा?
ये बात कहते हैं इस मंत्र में कि सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वतोक्ष शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्व आवृत्य तिष्ठति। सबका आधार होते हुए भी इन सबके परे है। यदि हमको आकाश का वर्णन करना हो तो क्या करना पड़ेगा? कोई ना कोई संदर्भ देना पड़ेगा। देखो, फिर संदर्भ स्थूल का होगा, तो ये संदर्भ हटा दो तो क्या आकाश गायब हो जाएगा? इसीलिए तत्व को जानने के लिए यही करना है कि ज़्यादा सीरियस होकर के अध्यात्म नहीं होता। सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम सर्वतः प्रभुमीशानम सर्वस्य शरणम बृहत्। सर्व इंद्रिय गुणाभासम, सभी के सभी इंद्रियों में जो शक्ति है वो जिसके कारण है वो हमारा स्वरूप है। सभी उपकरणों में जो फंक्शनैलिटी है वो जिसके कारण है वो बिजली है। अब यदि बिजली को समझना हो तो कौन से उपकरण में से बिजली आ रही है? ये एप्पल का फ़ोन है कि सैमसंग का है? क्या मतलब है? बिजली तो वही है। तो जब हमारा ध्यान अभिव्यक्त से अभिव्यक्ति इन दोनों को समझ सकता है तो फोन में जिंदापन अभिव्यक्ति है और कौन अभिव्यक्त हो रहा है? बिजली। तो इसीलिए हम जो बताते हैं आपको कि मनुष्य या जीव जिसको कहते हैं, जीव यह व्यक्ति नहीं है, यह परमात्मा की पंचकोशों में अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति इज ए कॉमन प्रिंसिपल। जैसे प्रकाश हर बल्बों में बिजली की अभिव्यक्ति है और इसीलिए जो अभिव्यक्ति होती है उस पर किसी का प्रभाव नहीं होता, ना तो वो पैदा होती है ना तो वो नष्ट होती है। लेकिन यदि हमने ध्यान केवल एक बल्ब की तरफ रखा तो बल्ब पैदा भी होगा, नष्ट भी होगा। कभी हम ये चिंतन कर सकते हैं क्या, बिजली की खोज किसने लगाई? बिजली की खोज करने की जरूरत नहीं है, बिजली है ही। फिर क्या है? साइंटिफिक डिस्कवरी। तो हमको भी परमात्मा को अपने हृदय में डिस्कवर करना है। उसके लिए बताते हैं सर्वेंद्र गुणाभासम, जिसके कारण हमारी इंद्रियों में शक्ति है। सर्वेंद्रिय विवर्जितन, लेकिन उसमें एक भी इंद्रिय नहीं है। देखो, बिजली के कारण सभी बल्ब चलते हैं लेकिन बिजली में एक भी बल्ब नहीं है। इसीलिए केवल बिजली में प्रकाश नहीं, केवल बल्ब में प्रकाश नहीं, केवल परमात्मा में जीवन नहीं, केवल प्रकृति में जीवन नहीं, केवल परमात्मा में संसार नहीं, केवल प्रकृति में संसार नहीं। इन दोनों का जब अनहोली वेडलॉक हो जाता है तब ये संसार शुरू हो जाती है। इसीलिए जो वस्तु देश विशेष परिस्थिति में निर्माण होती है वो सत्य नहीं होती। तो सर्वस्य प्रभु मीशानम सर्वस्य शरणम बृहत्। इसीलिए इस एक तत्व की तरफ हम जितना ध्यान देंगे उतना हम कभी भी भेद की भाषा नहीं करेंगे। अब 18वां हम श्लोक पढ़ते हैं। ढूंढो मत कहाँ गया। पेज नंबर 170। नवद्वारे पुरे देहि हमसो लेलायते बहिः वशी सर्वस्य लोकस्य स्थावरस्य चरस्य च। नवद्वारे पुरे देहि, हमारा जो शरीर है इसको मकान कहते हैं। देही इसमें रहने वाला कहाँ रहता है? नवद्वार, नाथद्वार नहीं, नवद्वार। वहाँ 9 दरवाजे हैं। अब ये आपके लिए होमवर्क, मैं बताना नहीं चाहता। आप देखो 9 दरवाजे कौन से? कभी तो चिंतन करो यार, हर चीज़ फ्री चाहिए, हर चीज़ कभी कभी चिंतन क्या करो। तो ये 9 द्वार के देह में देही पुरे, पुर इसको कहते हैं। पुर माने जहाँ लोग रहते हैं। देही हमसो लेलायते बहिः, तो यह जो परमात्मा है इस सब को सजीव करते हुए भी इसके बही, इसके परे है। माने
बिजली सब बल्बों में से प्रकट होते हुए भी बल्बों के परे है। कैसी? बिजली से हम सब कुछ, प्रकाश से हम सब कुछ देख सकते हैं, बिजली को नहीं देख सकते। दो कारण। क्या देख सकते हैं? जिसको कोई एट्रीब्यूट्स हो, रूप, रंग, आकार, विकार, प्रकार, संस्कार। बिजली में एक भी नहीं तो कैसा दिखेंगे? पहली बात। दूसरी बात, जैसे आंखें अन्य को देख सकती है, स्वयं को नहीं देख सकती। इसी प्रकार से जो अनुभव किसी भी प्रमाण की अपेक्षा नहीं रखता, वो अपना स्वरूप है। इसको लेकर के हमने आपको अनेक टेक्निक बताए हैं। एक महत्व का टेक्निक, अपने आप से ना बोले और शांति का श्रवण करें। फिर आंखें खुली है, इधर उधर देख रहे हैं, लेकिन ध्यान कहाँ है? नो कमेंट, मैंने बोलना नहीं। सो अपने आप से ना बोले। और कुछ गड़बड़ी कुछ हो गई, अच्छा कौन आया कौन आया, कोई ज़रूरत नहीं जानने की। धीरे धीरे हम अपने जीवन में यह अभ्यास करते करते लोग क्या कहते हैं, कौन आया कौन गया, किस लिए, हमको कुछ मतलब नहीं। अपने में मस्त रहो। देखो, ये न होने का कारण हमको इसका महात्म्य अभी पता नहीं चला है। जिस वस्तु का महात्म्य हमारे हृदय में होता है, उसमें मन लगाओ, ये बताना नहीं पड़ता। देखो, जैसे समझो आपको फ्लाइट पकड़नी है और आपको मालूम है यदि फ्लाइट चली गई तो आपको पैसे वापस नहीं मिलेंगे, मालूम है। तो फिर हम पहले ही कब की फ्लाइट है, कल शाम की है, मैं ऐसा करता हूँ आज ही चल पड़ता हूँ, पता नहीं पहुँचेगी कि नहीं, क्योंकि महात्म्य है उसका। तो यदि हमारे अंतःकरण में परमात्मा का, अपने स्वरूप का महात्म्य होगा, तो जो जो हमको अपने स्वरूप से दूर रखते हैं, कौन दूर रखते हैं? दुनिया को ग्रहण करने वाली इंद्रिय, मन, दुनिया को लेकर के कल्पना करने वाला, और मैं, बुद्धि, अपने आप को ज़्यादा ही शान समझने वाले, ये सब के सब हमको अपने आप से दूर रखते हैं। इससे अपने आप को बचाओ। तो वशी सर्वस्य लोकस्य स्थावरस्य चरस्य च, और ये सब को अपने ही कंट्रोल में रख करके सब चला रहा है। इसीलिए इसको जीवन में लाना है तो दूसरा महामंत्र ले लो, जो तारी राय सो मारी राय। देखो, एक अम्मा ने मुझे आके प्रश्न पूछा, यहाँ की जो है, नाम मुझे पता नहीं, स्वामी जी एक प्रश्न पूछो। तो मैंने, मैं क्या कर सकता, भाग तो नहीं जा सकता, पूछो। ये जब हो गया यहाँ एक्सीडेंट आपका, मेरा कुछ नहीं हुआ, नहीं, ये यहाँ जो हुआ था उसको जानकर आपको कैसे लगा? हमने कहा गुदगुदी हो गई थी मुझे। देखो, जगत में जो भी कुछ हो रहा है उसको लेकर के हम यदि परेशान होने लग गए तो जिंदा नहीं रह सकते। जो करणीय है सिंसियरली करो और आगे बढ़ो, नहीं तो उसी को लेकर के क्यों हो गया, कैसा हो गया, उसने ये हमारा क्षेत्र नहीं है। यही तो बात होती है, भगवत गीता में बताई है। भगवत गीता में यही बताया और कुछ नहीं बताया कि युद्ध के मैदान में हो, समझदारी से पूरा निश्चय हो गया युद्ध करना है, अब करो ना। नहीं, लेकिन मेरे दादा को कैसे मारो, तात्पर्य क्या है? तुम्हारे होगा तो मारो दो, अपने को कैसे मारो? यह जो मन में किसी भी प्रकार की भ्रांति आती है, इसका एक ही कारण है, हम लक्ष्य के प्रति समर्पित नहीं। जो करणीय है करो, निश्चित, ऐसे नहीं कि भाग जाओ।
लेकिन उसी एक को लेकर के पूरा जीवन बर्बाद करना। एक उदाहरण बताते हैं आपको कैसा, पूना का उदाहरण है। एक पति पत्नी थे। पत्नी सभी रोगों का मोबाइल एग्जीबिशन थी, कोई भी रोग कहो उनको होता था, डायबिटीज ये नहीं कुछ भी कहो सब होता उनको। उनके पति तो पावन सीताराम टन टनाटन कुछ नहीं, और ये हमेशा अपने पत्नी की मजाक उड़ाते थे। और जब वो मर गई तो ये इतने एकदम पंचर हो गए, एक दिन दो दिन नहीं 8 साल जिंदा रहे, 8 साल वही फ्रस्ट्रेटेड, पता नहीं क्यों हो गया, ऐसा हो गया ऐसा हो गया। जैसे जप होता है ना, त्र्यंबकम जयामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान्, उसने मुझे चाय दे दिया, फिर वो सो गई, फिर उठे ही नहीं, फिर मैं क्या करूं, कब तक। और अपने आप को बड़े इंटेलिजेंट समझते थे। जगत में सुख दुख आते हैं, लेकिन उसके द्वारा प्रभावित होना न होना ये हमारे हाथ में है। यदि हम साधना के पक्ष में है, यदि हमारे पास यदि ड्राइविंग लाइसेंस है, तो हम ये अपेक्षा ना करें कि रास्ते पर का ट्रैफिक डिसिप्लिन्ड होगा। ड्राइविंग लाइसेंस तो आपके पास है ना, आप अध्यात्म के मार्ग पर चल पड़े हैं। क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्तया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। तो जो जो इसको समझते हैं कि बड़ा कठिन है, इसका एक ही कारण है कि उनको इसमें महात्म्य अभी पता नहीं चला। अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्यत्य चक्षुष शृणोत्य कर्णः स वेत्ति वेद्यम न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुक अग्र्यम पुरुषम महांतम। अपाणिपादो जवनो गृहीता, कुछ भी नहीं उसके पास, हाथ पैर कुछ नहीं, फिर भी वो बड़ा जोर से दौड़ता है इधर उधर में। और पश्यति अचक्षुः, अचक्षुः आंखें न होते हुए भी देखता है। अब इस मंत्र को एक केनोपनिषद समझ लें। केनोपनिषद का प्रसंग है ये। वहाँ आता है, एक विद्यार्थी पहुँचता है अपने गुरु के पास और प्रश्न पूछता है, केनेशितम पतति प्रेषितम मनः, किसके द्वारा प्रेरित होकर के मन अपने विषय में जाता है, इंद्रिय अपने विषय में जाता है, और वो क्या है मुझे बताओ। फिर गुरु महाराज कहते, न तत्र चक्षुर गच्छति न वाक् गच्छति न मनः न विद्मः न विजानीमः यथा एतत् अनुशिष्यात्। वो आँखों का विषय नहीं, माने ज्ञानेंद्रिय का विषय नहीं, न वाक् गच्छति वे कर्मेंद्रिय का विषय नहीं, ये मन का विषय नहीं, ये बुद्धि का विषय नहीं। इतना ही नहीं, इसको कैसे सिखावे ये हम नहीं जानते। यथा एतत् अनुशिष्यात्, ये शिष्य को इस तत्व के बारे में कैसे सिखावे हम नहीं जानते। तो बस हम कुछ नहीं, चलो चाय पीते। नहीं 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 ऐसा नहीं, हम इतना दूर से आए धक्के खा करके, आप नहीं बता दें, बताओ ना कैसे होते। अरे नहीं बता सकते, हम क्या करें। आपके गुरु ने तो आपको कुछ बताया होगा ना। हाँ जी बताया था, वही बता दो। बोले सुनो, फिर उनके गुरु ने उनको बताया, वो सुनाते हैं। अन्य देव तद विदितात् अथ अविदितात् अधि, वह जो ज्ञात और अज्ञात है इनके परे है। क्या है नहीं बताया, अब ढूंढो क्या ज्ञात है। गुजराती, गुजराती नहीं है। क्या अज्ञात है, बंगाली, बंगाली भी नहीं है। अरे यार देखो कितनी सिंपल बात है। और बड़ा परेशान लड़का, आप हमको अवॉइड कर रहे क्या। नहीं रे बाबा, अवॉइड नहीं कर रहे, थोड़ा मेहनत करो ना।
फिर उसको मेहनत करने के लिए डाटा देते हैं। यन मनसा न मनुते ये न आहुर्मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। जिसके कारण मन में मनन करने की क्षमता होती है वह वो है, और इसीलिए जो मन का विषय नहीं बन सकता वह वो है, और ये तुमको आत्मरूप से पहचान। तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि, जिस ब्रह्म की बात करे वो तुम स्वयं हो। विद्धि जानो, करना कुछ नहीं है। 5 उदाहरण देते हैं। होने के बाद अब विद्यार्थी सोचता है कि अब मुझे समझ में आ गया, और गुरु को महाराज समझ में आ गया, ब्रह्म क्या समझ में आ गया। भौतिक दुनिया में जब विद्यार्थी कहता है मुझे समझ में आ गया तो उसको A+ मिल जाता है। यहाँ जब विद्यार्थी ने कहा समझ में आ गया तो उसको डांट पड़ी। यदि मन्य से सुवे देती दहर में वापी नूनम त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम। तुम यदि कहते हो मुझे ठीक समझ में आया तो खाक समझ में आया। क्यों? क्या कहा था? ये समझ के बाहर है। तुमको कैसे समझ में आ गया? हाँ, फिर क्या? तुमको जो समझ में आया रेफरेंस से समझ में आया। फिर क्या करें? मीमांसा में वते, चिंतन करो। फिर वो विद्यार्थी जाता है, शांत रहता है, फिर आके कहता है मन्ये विदितम, मुझे समझ में आ गया। वही बात गुरु महाराज देखते हैं। अच्छा, तो फिर वो बताता है नाहम मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च यो नस्तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च। मैं ये नहीं कहता समझ में नहीं आया, लेकिन ये भी नहीं कि समझ में नहीं आया। इस प्रकार से समझ में न आते हुए भी जिसको समझ में आता है उसी को समझ में आता है। आया समझ में? देखो महाराज, ये है वो तत्व। धीरे 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 हम अनावश्यक प्रश्नों से उपरत हो जाते हैं। जगत में वेदैश्च सर्वैः अहमेव विद्या। जानने योग्य यदि कुछ है तो अपना स्वरूप है, और हमको उसी के बारे में जानकारी नहीं, बाकी सबके बारे में जानकारी है। इसीलिए अपाणिपादो जसो गृहीता पश्यति अचक्षु शृणोति अकर्णः। अब इसको अपने में उतारना है, इस मंत्र को। देखो, ये बहुत सिंपल टेक्निक हम आपको बताते, करते नहीं आप, अच्छी बात है। करते रहोगे तो सभी फट से रियलाइज होगी, निकल के कहाँ गए, रियलाइज होगी। देखो, तो बहुत सिंपल है, ये कठिन नहीं है। हमने एक कहानी बताई थी आपको। एक स्कूल में, छोटे बच्चे की स्कूल, और बच्चे गड़बड़ कर रहे थे, गुंडागर्दी। तो उतने में एक स्टूडेंट ने बता दिया झूठ बूठ, मिस आ गई। तो सब चुप हो गए। आई नहीं थी, देखा भी नहीं था, सुन लिया था मिस आ गई, श्रवण किया था, चुप हो गए। अब ये सिद्धांत अपने में लगाओ, ये भावना करो। बच्चों ने भावना ही करी थी कि मिस आ गई है, ये भावना करो अपने हृदय में भगवान है, ये भावना करो। तो जो हम करते हैं वो करने के पहले भगवान जानते हैं। जो हम बोलते हैं बोलने के पहले भगवान सुनते हैं। और जो हम विचार करते हैं विचार होने के पहले इसका ज्ञान प्रभु को हो जाता है। इतना ही याद रखें। हमारे माध्यम से अनावश्यक क्रिया, अनावश्यक वार्तालाप और अनावश्यक विचार कभी नहीं आएंगे।
कितनी सिंपल टेक्निक है, आपके लिए होगी, ठीक है, मेरे लिए। देखो संतो, बाहर कुछ नहीं है, जो कुछ है वो हम ही है। ये जो मैं है, इसको हमको ठीक से पहचानना है। स वेत्ति वेद्यम न च तस्यास्ति वेत्ता। जितना भी जगत है वो जानता, उसको कोई नहीं जान सकता। तमाहु अग्रम पुरुषम महांतम, वो सबका आदि, वह अपना स्वरूप है, उसको पहचानो। अब ये न होने का कारण क्या है, हम क्यों इस अज्ञान को निवृत्त नहीं कर पाते? अगले मंत्र में, 20वें मंत्र में बता दें। ये मंत्र कठोपनिषद में भी आता है। अणोरणीयान महतो महीयान आत्मा गुहायाम निहितोस्य जंतोः तमक्रतुम पश्यति वीतशोको धातु प्रसादात् महिमानमीशम्। ये जो मंत्र है ना, अणोरणीयान महतो महीयान, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और बड़े से भी बड़ा है, इस मंत्र को लेकर के हमारे तुकाराम महाराज ने एक बहुत बढ़िया अभंग लिखा है। अणुरणीया एवढा तुका आकाशा एवढा। अणोहो अणीयान महतो महीयान आत्मा से जंतो निहितो गुहायाम। यहाँ शब्दों में इधर उधर है। उस मंत्र में आता है आत्मा से जंतो निहितो गुहायाम, यहाँ कहा है आत्मा गुहायाम निहितो से जंतो हो। तो जिस तत्व को हम ढूंढ रहे, पहचान रहे हैं, वो कि बाहर इधर उधर नहीं है, अपने ही हृदय में है। कहाँ? गुहायाम। तो कौन सी गुहा है? पंचकोश के आधार के रूप में। अब इसको आधार को समझना है ना, तो दो प्रकार से समझ सकते हैं, अंदर से और बाहर से। देखो, जैसे ये पुस्तक यहाँ रखा है, इस पुस्तक का आधार क्या है? हमको समझ में आएगा स्थूल दृष्टि से। इस पुस्तक का आधार ये टेबल है, टेबल का आधार पृथ्वी है, पृथ्वी का आधार पानी है, पानी का आधार अग्नि है, अग्नि का आधार वायु है, वायु का आधार आकाश है। देखो, अब यह जो आकाश है ये कैसा है? निराकार। जो निराकार होगा वही साकार को आधार दे सकता है। देखो, एक कोई बर्तन है तिकोना, उसमें आपको बड़ा लड्डू डालना है तो कभी नहीं जा सकता, क्योंकि दोनों आकार अपने आप में अकड़ू है। जो निराकार होगा वही सभी आकारों का आधार होगा। तो जिसमें एक भी गुण नहीं है वही सभी गुण प्रकट कर सकता है। इसीलिए अणोहो अणीयान, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, एक एक शब्द को लेकर के चिंतन करें। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म क्या है? तो जगत के वस्तु स्थूल है, उससे सूक्ष्म उसकी तन्मात्रा है। तो पृथ्वी स्थूल है, पृथ्वी की तन्मात्रा क्या है? गंध। गंध का आकार नहीं, विकार नहीं, प्रकार नहीं, कुछ नहीं, लेकिन अनेक गंध है, ये पृथ्वी के विकार है। ओरिजिनल जो तन्मात्रा है उसका कोई विकार नहीं। इसीलिए साधना हो गई, अनेक विकार जो है गंध के, उसके द्वारा प्रभावित न हो तो हम आ गए तन्मात्र पर। देखो, उसी प्रकार से एक एक पंच महाभूत का जो जो तन्मात्र है उसमें हमको निष्ठा करनी, इसको पकड़ के रखें। तो 5 महाभूत है, 5 तन्मात्र है। आकाश का तन्मात्र है शब्द,
शब्द अनेक है, किसी भी शब्द के द्वारा प्रभावित नहीं होना। किसी ने कहा कि तुम इंटेलिजेंट हो, नहीं 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 नहीं, मैंने मजाक करी थी। ये ऐसा डम जोक हमारे अमेरिका में होता है। अमेरिकन लोगों में उनका जो IQ होता है ना, IQ मालूम है किसको कहते हैं? हाँ, IQ कहते हैं जिसमें जोक समझने की क्षमता नहीं है। जोक समझने के लिए हमारे पंजाब में आ जाओ, हरियाणा में आ जाओ, देखो फर्क होता है जोक में और विट एंड ह्यूमर में। विट एंड ह्यूमर इज विथ रेफरेंस टू समथिंग एंड इट इज लिमिटेड टू दैट ओनली। जोक है वो एकदम ग्रॉस है। देखो, तो यह जो विट एंड ह्यूमर है ये हमको बताएगी क्या कि आकाश को शब्द है उसका तन्मात्र और शब्द अनेक है, तो फिर हम एक भी शब्द से प्रभावित न होवे, माने सुनो मत बोलो, आप अपने पास वापस आ रहे हैं। देखो, उसके बाद रूप, आकार अनेक है, देखो नो कमेंट, आप वापस आ गए। स्पर्श, ठंडा गरम हार्ड सॉफ्ट अनुभव किया लेकिन नो कमेंट, वापस आ गए। धीरे धीरे जितना हम अपने विषयों के द्वारा प्रभावित होना कम करते हैं उतना हम इन पंच महाभूतों के तन्मात्रा में विलीन होने के लिए तैयार है। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप खाना खा रहे हैं, कैसा है, कढ़ी कैसी बनी, कौन सी कढ़ी, कब बनी। इसका अर्थ ये नहीं है कि आपकी जो क्षमता है ज्ञान को प्राप्त करने की वो खत्म हो गई। नहीं, ज्ञान सब होगा, उसको रिएक्शन नहीं होगी। जहाँ रिएक्शन होती है वहाँ मैं पैदा होता है, जहाँ मैं पैदा होता है वहाँ संसार शुरू हो गया। देखो, इसीलिए अणोहो अणीयान, अत्यंत सूक्ष्म, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म। तो जगत स्थूल है, उनके तन्मात्रा सूक्ष्म है, तन्मात्रा भी सूक्ष्म हो गई, उसके जो इफ़ेक्ट्स है हमारे ज्ञानेंद्रिय वो सूक्ष्म है, ज्ञानेंद्रिय से सूक्ष्म हमारा मन है, मन से भी सूक्ष्म मैं है, मैं से भी सूक्ष्म चेतना है, चेतना से भी सूक्ष्म चैतन्य है। अणोहो अणीयान, जो जितना सूक्ष्म होगा उतना बड़ा होता है। देखो, लड्डू आकार मोटा है, पृथ्वी और बड़ी है। धीरे 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 हमको समझ में आता है कि जो निर्गुण निराकार है वो सूक्ष्मता की पराकाष्ठा है। अणुहो अणिया एंड महतो महीयान, एकदम अनदर एक्सट्रीम, इससे बढ़कर कुछ है ही नहीं। और ये कौन है? आत्मा जंतो हो गुहायाम निहितः अस्य जंतो हो। तो जिस हम आत्मा की बात कर रहे हैं ये कि बाहर नहीं ढूंढना, अपने ही हृदय में है। हम देखो मैं का जन्म कब और कहाँ और कैसे होता है। जब एक बच्चा पैदा होता है, माँ के गर्भ में होता है ना, तो उसकी लंग्स सॉलिड होती है, दे आर नॉट पफी, दे आर सॉलिड। जैसे वो बाहर आ जाता है तो एकदम वो उसकी छाती जो दबी हुई थी थोड़ी फूल जाती है, तो लंग्स जो है
वो भी एक्सपांड हो जाती है। वो एक्सपांड होने के कारण उसमें वैक्यूम हो जाता है। वैक्यूम होने के कारण बाहर से हवा खींची जाती है। और ये कहाँ होता है? यहाँ। देखो, ये बहुत ही सुंदर और सूक्ष्म बात है। और फिर यहाँ ये मैं पैदा होता है। देखो, तो इस मैं को लखाने के लिए कोई भी व्यक्ति उसको कहना कि मैंने कहा है, मैंने देखा है, तो ऐसा नहीं कहते कि मैंने देखा है। पेट पर हाथ नहीं लगाएगा, सर पर मैंने देखा है यार, खुजली हो रही क्या? नहीं, देखा है। देखो, तो मैं कहते हैं यहाँ उंगली को ला करके मैंने कहा है। दूसरी बात, ये जो मैं है ये सत्यमय है, लेकिन किस उंगली से बताते? इस उंगली से। किसी को कहना हो कि मैं तुमको तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा, गड़बड़ करोगे, तो कौन सी उंगली का प्रयोग करते हैं? तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा, हो क्या? तो इसको तर्जनी कहते हैं। तर्जन हमारे थ्रेटनिंग, तर्जनम यमदूतानाम। तो ये जो मैं है, वास्तविक मैं सबके लिए सामान्य यहाँ प्रकट होता है, लेकिन इस मैं को, ये सार्वभौम मैं है, इसको हमने वैयक्तिक मैं बना लिया। मैं कहता हूँ क्यों? कि देह के साथ तादात्म्य हो गया। तो जितनी साधना है, ये इस मैं को जो कॉन्सेंट्रेट हो गया है उसको जरा डाइल्यूट करना है। पूरी साधना यही है, कॉन्सेंट्रेटेड मैं को डाइल्यूट करना। देखो, उसके लिए भक्ति कह लो या ज्ञान कह लो, शब्द अर्थ एक ही है। भक्ति की पराकाष्ठा को ज्ञान कहते हैं और ज्ञान की परिपूर्णता को भक्ति कहते हैं। भगवद गीता के 18वें अध्याय में भगवान ये कहते हैं। देखो, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा माने ज्ञान की पराकाष्ठा। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, प्रसन्न हो गया। न शोचति न कांक्षति माने भूत भविष्य में भटकता नहीं। ऐसा जब हो गया तो क्या? समः सर्वेषु भूतेषु, सबके प्रति समान भाव, इसको कहते हैं मद भक्ति लभते पराम। जो पराभक्ति है और जो ब्रह्मभूतत्व है, ज्ञान है, ये एक ही वस्तु के दो नाम हैं। लेकिन थोड़ा बहुत इधर उधर का पढ़ लिया तो ऐसा लगता कि हम तो वेदांती है। हमारे बंगाल में वेदांत नहीं होता, वेदांत। ये दुनिया में इतना आनंद है, हर जगह आप खुश हो सकते हो। वो आत्मा नहीं कह सकते, आत्मा। अद्वैत नहीं, अद्वैत। कंजंग कॉन्सोनेंट, वैसे भी हमारे पंजाब में भी वही है। कंजंग कॉन्सोनेंट जिसको कहते जोड़ाक्षर, तोड़ाक्षर कर डालते। इसलिए अणोहो अणीयान महतो महीयान आत्मा से जंतो निहितो गुहायाम। तात्पर्य, बाहर का आकाश और अंदर का आकाश, ये बाहर अंदर का भेद जब तक रहेगा तभी तक संसार है। महतो महीयान, इतना बड़ा आकाश, और वही आकाश अंदर है। बाप रे, इतना बड़ा आकाश अंदर कैसे गया? हाँ, ये देह आकाश में। ये दृष्टि को हमको बदलना है। देखो, उस दिन आपको बताया था मैंने, यदि दीवार में छेद हो तो छेद क्या है? दीवार का अभाव है। और अभाव नाम की वस्तु नहीं होती। किसका अभाव? अब आकाश अभावात्मक है, कुछ भी नहीं। इस अभाव में जब छेद होगा तो वो है भाव। इसीलिए
यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र समाधया। ये कब होगा? देहाभिमाने गलिते, जब हमने अपने आप को एक ही देह के साथ बांध के नहीं रखा, तब सब कुछ एक ही है, जैसे निद्रा में होता है। अणो अणियान महतो महीयान आत्मा गुहयाम नियतस्य जंतोः तम अक्रतु पश्यति। देखो, अक्रतु, अक्रतु माने कुछ करना नहीं है, मैंने ये किया, मैंने वो किया। आहा, जब सब कर्म क्रिया उपासना सबका शांत हो जाता है, उस समय जो सबके अभाव में होता है वो हमारा स्वरूप है। अब देखो, क्या कभी हमको होता है ऐसा? अब अपना अनुभव देखो। जागृत में विषय है, इंद्रिय है, सुख दुख है, स्वप्न में भी वही है, सुषुप्ति में इन दोनों का अभाव है। तो ये दो अनुभूतियां जो है, जागृत स्वप्न भावात्मक और सुषुप्ति अभावात्मक, अब इसके परे चले जाओ। पता नहीं हमने आपको बताया क्या, ये हमारे साथ लंदन में हुआ था। हम हमारे मित्र लेने आए, शाम को 7-8 बजे करीब हम जा रहे थे। तो हमको 4-5 घंटे का ड्राइव था। तो उसके माँ ने कहा, अंग्रेज़, कि इतने दूर जाओगे, रात को 2 बजे पहुँचोगे, तो रात भर घर में रुक लेना, कल जाना। तो उसने कहा, स्वामी जी, माय मॉम इज़ टेलिंग, इज इट ओके? अच्छा, नो प्रॉब्लम, मुझे सब चलता है। हम उसके यहाँ गए रात को सोने के लिए, और बढ़िया अच्छा साफ़ सुथरा घर, बढ़िया बिस्तर, टेबल, कुछ बुक्स, पुस्तकें, पानी, सब कुछ। मैं लेटा, थक तो गया ही था, और थोड़ी देर एक पुस्तक उठाई, पढ़ी 2-4 मिनट, फिर रख दी। और फिर सोना है तो लाइट ऑफ करना है। अब लाइट ऑफ कैसे कर, दिखता ही नहीं कहाँ स्विच है। जैसे हमने पीछे मुड़ के देखा तो मानो वो लाइट आंखों के अंदर घुस गया, इतना ब्राइट। तो हमने स्विच ऑफ कर दिया, आंखें बंद करी, तो जो लाइट आंखों में घुसा था वो दिख रहा था। हमारी साधना शुरू हो गई। फिर हमने आंखें खोली तो स्ट्रीट लाइट दिख रहे, फिर आंखें बंद करी तो वो लाइट दिख रहा, फिर आंखें खोल दी, फिर स्ट्रीट लाइट दिख रहे। यूरेका! ये दोनों को देखने वाले दो नहीं है। जो इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान होता है उसको जागृत कहते हैं, और जो संस्कारों के कारण ज्ञान होता है उसको स्वप्न कहते हैं। इन दोनों का प्रकाशक एक ही है। देखो, सपना खूब अच्छा था, बुरा था, और वो टूट गया। तो टूटने के बाद जब हम जग जाते हैं तो सपने के लाभ हानि को लेकर के हमको सुख दुख होता है क्या? छोड़ो यार, सपना था। इसी प्रकार से ये जागृत सपना जो है ना, जब ये टूट जाता है तब जीवन मुक्त का जन्म होता है। और सपना भी कब टूटता है? जब अच्छा चल रहा तो टूटता नहीं, उसमें कोई एक्सीडेंट हो जाए तब सपना टूटता है। इसी प्रकार से सब कुछ अच्छा है और चिपके रहो, और एक आध बार ऐसा कुछ हो जाता है जिसकी कोई अपेक्षा नहीं थी। फिर कब है नेक्स्ट रिट्रीट? देखो महाराज, जिस दिन ये समझ में आएगा ना कि चाहे जागृत रहे, स्वप्न रहे, भावात्मक, सुषुप्ति रहे अभावात्मक, जो भाव और अभाव इन दोनों का प्रकाशक है, वो भाव अभाव के परे है। इसको पहचानो, करना कुछ नहीं। प्रत्यभिज्ञायते, प्रत्यभिज्ञा, पहचानो अपने आप को, करना कुछ नहीं है। लेकिन हमको कुछ ना कुछ करने का रोग, चलो कर्मयोग करते हैं।
कर्मयोग माने क्या? दुनिया की सेवा माने क्या? अपने विचार दूसरों पर लादना, और कुछ नहीं होता। समझो मैं टी टोटलर हूँ, क्यों समझो? है बाबा, टी टोटलर है तो हम टी टोटलर है, तो हमारी साधना क्या होगी? कोई भी शराब ना पिए। देखो, हम बीड़ी नहीं पीते, कोई भी बीड़ी ना पिए। हम मांस नहीं खाते, बिल्कुल घास ही खाना चाहिए, गायों के साथ कॉम्पीट करो। देखो, जितनी भी समाज सेवा है ना, ये अपने विचार अन्य पर लादना, इसी को समाज सेवा सोचते हैं। बुढ़ाओ लोग हमारे जैसे सुबह जल्दी उठते हैं, कारण क्या? रात भर नींद ही नहीं थी, उठने का चक्कर कहाँ है। और बच्चे मस्त खेलते हैं, रात को सो रहे, 8-9 बज जाते हैं, सुबह नहीं उठते। अब ये बुढ़ाओं को जलन होती, देखो ये सो रहा, मुझे नींद नहीं आई, उठ। देखो महाराज, जितने भी समाज सेवा का होता है ना, ये कुछ नहीं, केवल अपने विचार अन्य पर लादना है। किसी भी साधु संत ने समाज सेवा नहीं करी। तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस लिखा, रामायण का प्रचार करने के लिए नहीं लिखा। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। देखो, जब ये बात समझ में आएगी ना, तब हमने अध्यात्म में प्रवेश किया है। एक बार हम बम्बई के पास थे, दहीसर में, बहुत पुरानी बात है। तो हमारा सत्संग हो गया, एक सज्जन आए, मुझे कहते, स्वामी जी आपको एक सजेशन है। मैंने बताओ। आप अपने देश के सभी स्कूलों में भगवत गीता पढ़ाओ। तो मैं चुप हो गया। बोले बोलिए कुछ। मैंने बोला कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूँ। नहीं, मैं आपको आज्ञा नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि भगवत गीता इतनी बढ़िया है, सबको आनी चाहिए। आपको आती है क्या? देखो, ये बोलने का अधिकार किसको है? हम जिंदगी में एक श्लोक नहीं जानते और गर्व से कहो हमको कुछ नहीं आता। देखो महाराज, इसी प्रकार से एक वीएचपी का कार्यकर्ता कहीं, कहाँ की बात है ये, हुबली की बात है। वो हमको ले गए कहीं सत्संग के लिए, और जब हम स्टेज पर जा रहे थे तो उन्होंने कहा, स्वामी जी आप इस बात को ज़रूर कहना कि हमारे बच्चे टीवी देख करके बर्बाद हो रहे, टीवी ना देखें। तो हमने, आप ही बोल दो, मैं बैठता हूँ। नहीं आप बताइए। तो मैं गया, अब उन्होंने रॉन्ग नंबर डायल किया, तो मैंने वो शुरू कर दिया। मुझे बताया गया है टीवी को लेकर के विचार करो, तो मैं विचार कर रहा हूँ। और मैंने कहा, हमारे देश में टीवी के कारण सभी घरों में बुढ़ाओ लोग बर्बाद हो गए हैं। अब उनको परेशानी, क्या कह रहे हैं? तो फिर मैंने उदाहरण दिया। मैंने बोला, मैं एक जगह था दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में, वो पति पत्नी और दोनों के माँ बाप, पत्नी के भी माँ बाप, पति के भी माँ बाप, उन्हीं के साथ रहते थे। और उनको ये पति पत्नी, जो उनके 2 बच्चे थे। एक बच्चा था 8वीं या 9वीं क्लास में, दूसरा था 7वीं में, लड़का लड़की। अब ये बुढ़ाऊ 24 घंटे टीवी ऑन, 24 घंटे। अब बच्चों ने कहा अपनी माँ से, मम्मी नाना को बताओ ना, दिन भर टीवी लगा रहे थे, हम पढ़ाई नहीं कर पाते। जोर से आवाज़, क्योंकि सुनते कम है तो आवाज़ फुल लगा दिया। तो उसने कहा अपने माँ बाप को कि पापा मामा ये ज़रा थोड़ी देर के लिए टीवी बंद किया करो। जैसे रिले रेस होती है ना, एक उठ के गया, दूसरा बैठा। अरे यार, छोटा सा घर, इतने लोग रहने वाले। तो बुढ़ाओं ने क्या कहा, हमारे ज़माने में टीवी था ही नहीं, अभी है तो देख लेते हैं। अरे अब मुझे बताओ, टीवी से कौन बिगड़ा है? बच्चे?
दूसरों को सुधारना यह अध्यात्म नहीं है। उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत्। हम दूसरों को सुधारने में लगते हैं। तो तमक्रतुम पश्यति वीतशोकः। हमको पहले अपने मन को शांत रखना है। जब तक के दुनिया का प्रतिबिंब हमारे मन पर प्रभाव डालेगा तब तक के हमने अध्यात्म में प्रवेश नहीं किया। देखो, भगवान की दुनिया जिसने बनाई उसको करने दो, आप अपना काम करो। देखो, यदि आपको भगवान का काम करना है तो उसके लिए लायक बनो। और लायकी क्या है कि हमारे हाथ एकदम 100% खाली है, स्वार्थ से लिप्त नहीं है। तो ऐसे हाथों से भगवान प्रकट होते हैं। हमारी वाणी आत्मश्लाघा और परनिंदा में फंसी नहीं है। ऐसे वाणी से प्रभु प्रकट होते हैं। जिसके हृदय में काम क्रोध लोभ मोह इसका तूफान नहीं है, ऐसे हृदय में प्रभु प्रकट होते हैं। पहले इसी तमक्रतु पश्यति वीतशोकः। हमको जब तक के ये समझ में नहीं आता, पहले लायक बने, तब जाकर के भगवान डिसाइड करेंगे हमको क्या करना है। नहीं तो कितने 4 साल पहले की बात है, रेलवे में शेड्यूल ट्राइब को भरना था। तो एग्जामिनेशन ही ओनली एक्सक्लूसिवली फॉर देम। ठीक है, हो गई परीक्षा। उसमें रिजल्ट ये आया कि एक भी पास नहीं हुआ, 100% फेल्यूर। अब क्या करें, कोई भी पास नहीं हुआ। फिर उनका दूसरा सर्कुलर आया, इसमें जिसको जो कम से कम फेल हुआ उसको जॉब दिया जाए। देखो महाराज, अध्यात्म में ऐसा नहीं चलता। आपको लायक होना पड़ता है। धातु प्रसादात् महिमानमीशम। धातु प्रसाद माने अंतःकरण की शुद्धि में ही परमात्मा का सौंदर्य प्रकट होता है। वेदाहमेतमजरं पुराणं सर्वात्मानं सर्वगतं विभुत्वात् जन्म निरोधं प्रवदन्ति यस्य ब्रह्मवादिनो हि प्रवदन्ति नित्यम्। ब्रह्मवादिनः जो इस तत्व में निष्ठावान है, पक्के है, जो ब्रह्मवेत्ता लोग हैं, एनम इस परमात्मा को क्या कहते हैं कि अजरम पुराणम। अज माने जिसका जन्म नहीं हुआ, देखो, और पुराणम माने जिसका प्रारंभ और अंत दोनों नहीं है, और जो सर्वात्मानम सर्वगतम विभुत्वात्, जो सबका आधार है, जिसके लिए यहाँ वहाँ ये वो अब तब माने देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति इसके बंधन नहीं है, क्योंकि विभुत्वात् जो सबका आधार है। और जन प्रवदन्ति यस्य, इसके बारे में ऐसा जो बोलते हैं वह परमात्मा वेदाहमेतम, इसको मैं आत्मरूप से जानता हूँ। ये है अंतिम स्थिति। ये उन्होंने कहा है, हमको कहना नहीं किसी को। ये इतना वैयक्तिक अनुभव है कि जिसको शब्दों के द्वारा कलुषित नहीं किया जा सकता। किसी को आप पूछ नहीं सकते कि मैं इतने साल से जब कर रहा हूँ, आपको लगता है क्या कि मैं रियलाइज हो गया हूँ? खाना हम खा रहे, लोगों को पूछते यार बता देना मेरा पेट भरेगा तब। तो हमारा पेट भरा कैसे पता चलेगा? जब अंदर से ओंकार की जगह में डकार आएगा। देखो, इसीलिए किसी को पूछने की कोई आवश्यकता नहीं। अपने आप में शांत हो। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, ना कहीं आना ना कहीं जाना। हमको सबसे बढ़िया उदाहरण लगता है पुष्प या फूल।
उसमें सुगंध होती है, वो कहीं जाता नहीं सुगंध देने के लिए। देखो, सुगंध उसमें प्रकट होती है। वही जमीन है, वही पानी है, सब कुछ वही है। उसके बगल में दूसरा है, उससे गंदगी आती है और इससे से सुगंध आ रही है। प्रकृति तो वही है, हम सब के लिए वही है। पंचमहाभूत वही, काम क्रोध लोभ मोह सब कुछ वही है। लेकिन कश्चित धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्त चक्षु अमृतत्वमिच्छत्। कश्चित धीरः, एक हाथ होता है हजारों में, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धे यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। धीरे धीरे सूक्ष्मता से जितना हम रहेंगे उतना एकदम हल्के पुल्के हो जाएंगे। पूरा भार उतार दिया। देखो, भक्ति की भाषा में कहेंगे सब भार भगवान पर छोड़ दिया। ज्ञान की भाषा में कहेंगे कुछ है ही नहीं, किसको पकड़ना है किसको छोड़ना है। दोनों का अर्थ एक ही है। वेदाहमेतम अजरम पुराणम सर्वात्मानं सर्वगतं विभुत्वात् जन्म निरोधम प्रवदन्ति यस्य, जिसके बारे में जन्म मृत्यु इत्यादि का कोई संबंध ही नहीं है। ब्रह्मवादिनो ही प्रवदन्ति नित्यम, यही तत्व है, इसी को नित्य तत्व को हम जानते हैं। इसीलिए हमको अपने जन्म का अनुभव नहीं, अपने बढ़ने का अनुभव नहीं, अपने मरने का अनुभव नहीं और अपने अभाव का अनुभव नहीं। हम चाहे तो भी नहीं मर सकते। अरे राम, मैं तो सोच रहा था कि मरने के बाद फिर उपनिषद उठाना नहीं पड़ेगा। देखो, ना जीने की तमन्ना है ना मरने का इरादा है। सूक्ष्मता जितनी बढ़ती है ना चिंतन की, उतनी मात्रा में आप हल्के फुल्के रहते हो। देखो, और ये हमारे लिए अन्य कोई नहीं कर सकता। देखो, मैं जो है ना, मैं वजन कम करना चाहता हूँ, तो मिठाई खाना कम कर दो, दिन में एक ही बार खाना खाया करो। कैन यू डू इट फॉर मी प्लीज? वो करेगा और उड़ जाएगा हवा में, तुम वही के वही रहोगे। There is no proxy on the spiritual path. You have to live your life, you have to die your death, you have to work on your spiritual front. Nobody can help you. धीरे 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 मन शांत होने लग जाता है, और जब मन शांत होता है तब उस शांत मन में जो प्रकट होता है उसको परमात्मा कहते हैं। और ये प्रकट कब होता है? जब हमको कोई वस्तु चाहिए, वो मिल गई। देखो, हमारा उदाहरण चाय का, क्योंकि हमारे जीवन में चाय सर्वोपरि है। जब चाय नहीं मिलती तो गुस्सा आता है, चाय मिल गई खुशी हो गई। अब हमारी भ्रांति क्या है? सुख खुशी चाय से आ रही है। अब चिंतन करो, चाय नहीं मिल रहा था तो मन विक्षेपित था, उसी को दुख कहते हैं। चाय मिल गया, मन के विक्षेप शांत हो गए, उसी को आनंद कहते हैं। यही हम पूरी जिंदगी भर करते आए हैं। यदि समझ ले कि सुख दुख ना वस्तु में है ना व्यक्ति में है, ये केवल अपने मन की स्थिति में है। यदि हम अपने मन को कोई इच्छा दे दे कि मुझे ये चाहिए, नहीं मिला तो दुख, मिल गया तो खुशी हो गई। अब और चिंतन करें, जिस वस्तु को लेकर के हम बड़ी खुशी होती है, वो वस्तु का उपयोग उपभोग हम कितनी बार करते हैं? 2, 4, 10 बार, फिर वो एकदम आउटडेटेड हो जाती है। सीखते नहीं। मनुष्य का मन किसी भी देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति कोई भी भोग ले लो,
उसमें हमेशा आसक्त लिप्त नहीं रह सकता। देखो, और यही मन हमको नचा रहा है। तो यदि हमने अपने मन को शांत रखना, ये अध्यात्म को सीख लिया है कि अध्यात्म क्या है, मन शांत रहे, उसके बाद जो भी करो उसका प्रभाव मन पर पड़ना है। जैसे जब हमको बता, जब किस लिए करना है, भगवान के लिए नहीं। उन्होंने मुझे बताया ये जो राम 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 करने वाले परेशान है भगवान, 24 घंटे सर खा रहे हैं उनका। यदि हम भगवान का नाम ले रहे हैं मन से, तो उसका प्रभाव मन पर होना चाहिए ना। यदि हमने खाना खाया तो उसका प्रभाव पेट पर होना चाहिए ना, क्षुधा शांति। यदि मन से भगवान का नाम ले रहे तो उसका प्रभाव मन पर होना चाहिए, भगवान पर नहीं होगा प्रभाव। तो मन पर क्या प्रभाव होगा, विचारों की क्वालिटी में फर्क होगा। देखो, आप कल्पना करो कोई आपका दुश्मन है, मुझे मालूम नहीं आपका कोई भी दुश्मन है, कल्पना करो। जो बहू होगी सास की कल्पना करो, जो सास होगी बहू की कल्पना करो। स्वामी जी कब तक? जिंदगी भर। देखो, मन में ऐसा गुस्सा आ जाता है तो फिर क्या करते, कृष्णा 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 कृष्णा। तो जहाँ हमने अपने मन से भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया, उस मन में अन्य विचार नहीं आ सकते। आपको क्या मालूम है, हम लोग स्टीव जॉब और बिल गेट्स के संतान हैं। कैसी? एट ए टाइम हमारे लैपटॉप में कितनी खिड़कियां खुल जाती है। एक खिड़की में सास, दूसरी खिड़की में बच्चे, तीसरी खिड़की में पति, चौथी खिड़की में काम वाली। कितनी खिड़कियां खुल गई। और एक आध खिड़की भगवान का नाम लेना है, और ये भगवान का नाम वाली खिड़की एक्टिवेट होती ही नहीं, बाकी सब एक्टिवेट हो जाती है। देखो कितनी खिड़कियां खुल गई है। और फिर कहते पता नहीं मेरा लैपटॉप बहुत स्लो हो गया, मुझे लगता है इसकी मेमोरी जो है ना, ये करोड़ों में होनी चाहिए। इसका यही कारण है, हमने किसको महत्व दिया है, मन के शांति को या दुनिया को। जैसा जैसा आप इस तत्व को पकड़ लोगे ना, असली आध्यात्मिक साधना मन को शांत रखना है। जो अन्य के कारण दुखी होता है, मैं कड़वे शब्द का प्रयोग करता हूँ, जो अन्य के कारण दुखी होता है वो बेवकूफ़ होता है। देखो, और जो बेवकूफ़ होता है वही दुखी होता है। अज्ञानी लोग दुखी नहीं होते, बेवकूफ़ दुखी होते। पागल दुखी नहीं होते, पागल दूसरे को दुखी करते, वो दुखी नहीं होते। इसीलिए डू नॉट डू एनीथिंग फॉर एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट माइंड योर माइंड। यदि ये हम कर पाए तो समझ लेना ये हमारी रिट्रीट परिपूर्ण हो गई। नहीं तो अगले साल कब है स्वामी जी? फिर आ जाओ धक्के खाने के लिए, शाम की खिचड़ी। अरे स्वामी जी आपने हमारे मन की बात कही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।